हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग मैथ एक्सप्रेस। मेरा नाम रजत है और मैंने ऑलरेडी एसबीआई क्लर्क क्रैक किया हुआ है। और ये जो वीडियो है ये टेक्स्ट बुक का जो एसबीआई क्लर्क मेंस का फुल मॉक है उसको मैंने जो अटेम्प्ट कराया है। उसके बाद ये जो वीडियो है इसमें हम क्वांट सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट डीआई जो मुझे लगी, जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। दूसरा गाइस इम्पोर्टेंट ये है कि आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करके मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आगे ऐसी वीडियो अपलोड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली डीआई जो 1 to 5 जो क्वेश्चन आया था, ये बहुत टिपिकल हो जाती है मेंस में, क्योंकि देखिए इसमें वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हैं। जेड है, k+1 जेड, फिर यहाँ से इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है, फैक्टोरियल्स के भी यूज़ कर रखा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हो तो जाएगा मगर ये है कि टाइम ज़्यादा खाएगा, तो कोई मतलब नहीं है मेंस में क्वेश्चन करने का, और ना कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में। ठीक है, तो हम इसको करना इररिलेवेंट होगा, क्योंकि हमको ये भी पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन में हमें प्रैक्टिस करनी है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, क्योंकि मॉक में बहुत सारे इररिलेवेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन तो हम छोड़ देंगे। तो आगे आने वाली डीआई जो इम्पोर्टेंट डीआई है, ये डीआई जो पाई चार्ट्स हैं ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे आज। चलो कैसे करेंगे देखते हैं। पहले इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इसमें आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। द फर्स्ट पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी इन 4 डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, डिफरेंट ईयर्स में जो कंपनीज ने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल मैन्युफैक्चर करे हैं उनकी डिटेल दी है। ठीक है, और नीचे देखते हैं। तो द सेकंड पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सोल्ड आर्टिकल्स बाय द कंपनी इन ईच ईयर। तो इसमें सोल्ड आइटम है, वो टोटल मैन्युफैक्चर्ड आइटम थे। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इसमें दी है। इसमें दे रखा है कि जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय द कंपनी प्लस नंबर ऑफ आर्टिकल्स अनसोल्ड बाय द कंपनी। मतलब टोटल जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो सोल्ड प्लस अनसोल्ड के इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ये दी है, फिर और क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम जो डीआई है ना, इसका डाटा एक तरफ एक खुद नोट कर लेते हैं, जिससे हम बार बार हमें पाई चार्ट ना देखना पड़े। तो पहले तो हम यहाँ पर ईयर नोट करेंगे 2005, 2010, 2015 एंड 2020। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल मैन्युफैक्चर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम टोटल मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सोल्ड, यहाँ पर आ जाएगा अनसोल्ड। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर आर्टिकल मैन्युफैक्चर, तो यहाँ पर क्या देख रहा है, ए डिग्री। ठीक है, ये देख रखा है x%, ये वैल्यू है 6000 और है y%। देखिए मैं जो वेरिएबल को है छोटा लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना वैल्यूज़ इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यूज़ हैं वो आएंगी इस बॉक्स में, क्योंकि बार बार मिटाना हटाना सही नहीं लगता है। जैसे यहाँ पर 6000 है तो मैंने पूरा लिख दिया इसको, और जो वेरिएबल्स उनको छोटा लिखा है। और वैसे ही द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय द कंपनी क्या होगा, सोल्ड 2400, ये y% हो जाएगा। ठीक है, ये है b डिग्री, ये है x%। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको डिग्री और परसेंटेज का डीआई में किस तरीके से पाई चार्ट में यूज़ होता है ये आपको पता है। ठीक है, अब देखो एडिशनल डिटेल्स हमारे पास क्या क्या है। एडिशनल डिटेल्स में देखा कि ए और जो बी का रेशियो है वो 5:9 है। ठीक है, अब कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड आर्टिकल्स बाय द कंपनी इन 2005 में जो अनसोल्ड आइटम है, एंड 2015 600 एंड 2400 ये दिया हुआ है। तो देखो सोल्ड प्लस अनसोल्ड इक्वल टू टोटल मैन्युफैक्चर हो जाएगा। तो यहाँ देखो टोटल ए डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, ये 3000 हो जाएगा, है कि नहीं। और बी डिग्री की यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6000 में से 2400 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, है ना, 3600 बचेगा। इसको ये डाल देते हैं। ठीक है,
तो हमें कुछ वैल्यू ऐसे मिल गई है। अब देखा नंबर ऑफ सोल्ड आर्टिकल बाय द कंपनी इन 2020, तो सोल्ड आर्टिकल ये है, X% की वैल्यू कितनी है 8000। अब एक इक्वेशन दे रखी है इनने, एल्जेब्रिक इक्वेशन है, Z+1/Z इज इक्वल टू √2 है अगर, तो Z⁴ प्लस Z⁴ इक्वल टू B-A-22। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन देखिए। तो Z+1/Z की अगर वैल्यू √2 है तो Z⁴ प्लस 1/Z⁴ की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालते हैं देखो। इसका पहले स्क्वायर निकालेंगे। इसका स्क्वायर निकालोगे तो कितना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो A² + B² + 2AB, तो ये 2 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो Z² + 1/Z² की वैल्यू कितनी होगी 0। वैसे ही इसका स्क्वायर निकालता क्यूब निकालो, A³ + B³ + 3AB में Z इंटू 1/Z तो कट देंगे, इंटू 1 + Z मतलब नहीं, A + B क्या होता है, ये √2 हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू, और ये √2 का क्यूब क्या होगा 2√2। तो Z³ + 1/Z³, ये 3√2 माइनस, ये माइनस हो जाएगा -3√2, तो कितना हो जाएगा -√2। अब देखो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा Z⁵ + 1/Z⁵ प्लस Z + 1/Z, और -√2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो देखो Z⁵ + 1/Z⁵, Z + 1/Z की वैल्यू √2 है, तो उधर जाके कितना हो जाएगा -√2। अब हमें इस वैल्यू को सीधा यहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है, कैसे पहुँचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा A² B² + 2AB = 2 हो गया। 2 से 2 तो Z⁴ + 1/Z⁴ की वैल्यू 0 है। फिर इसका स्क्वायर करो, 20 + 2 = 0, तो ये -2 हो जाएगा। सीधा लिख देता हूँ -2। 40 करना तो इसका और स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना आया वैल्यू, सीधा इसको हटा के मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू 2। तो इसकी वैल्यू मिल गई 2। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पुट करो, ये इसकी वैल्यू 2 हो गई, तो B - 8, तो B - A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। अब अगर B - A की वैल्यू 24 है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, अगर B - A की वैल्यू 24 है और यहाँ पर A/B है, तो देखो इनका डिफरेंस कितना है 4 है, तो 4 की वैल्यू 24 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 6, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 6 विच इज़ 30, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54, 9 × 6, तो A और B की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई। अब हम चलते हैं वापस यहाँ, इसको हटा देते हैं, ये डाटा तो हमारा निकल गया। A और B की वैल्यू हमें चाहिए थी यहाँ से, जो हमें मिल गई है। अब देखो B क्या है, मतलब 54 डिग्री है ना, तो B यहाँ से हटा दो, कितना है 54 डिग्री। A भी हटा दो, क्या है ये 30 डिग्री हो गया, है ना। तो यहाँ पर अगर हम ये देखूँ y% देखूँ, यहाँ पर ये कितना होगा वैल्यू, सोल्ड प्लस अनसोल्ड, ठीक है ये वैल्यू तो है हमारे पास। ठीक है, इसमें देखते हैं पहले। देखो टोटल मैन्युफैक्चर्ड अगर T है, मान लो टोटल मैन्युफैक्चर्ड T है ओवर द ईयर, तो T का जो 30 डिग्री है वो 3000 है कि नहीं। मतलब अगर यहाँ सीधे सीधे लो, अगर 30 डिग्री इज़ 3000, तो टोटल 360 डिग्री कितना होगा, (30 × 360), तो टोटल कितना होगा 36,000 होगा टोटल मैन्युफैक्चर आइटम, क्योंकि डिग्री वाली वैल्यू आपको पता है ना
360 से हम कंपेयर करते हैं तो ये कितना हो गया 36,000 टोटल मैन्युफैक्चर्ड वैल्यू। वैसे ही हम इसकी वैल्यू निकालेंगे टोटल सोल्ड। देखो 54 डिग्री इज़ 3600 यहाँ दे रखा है, तो 360 डिग्री कितना हो जाएगा 100/360 इंटू 54 कितना हो गया 54 डिग्री। यहाँ क्या कर दिया 54 डिग्री उल्टा कर दिया ना, 54 नीचे आएगा 360 इधर आएगा, 6 से कट जाएगा ये 12, तो कितना हो गया 24,000 हो गया टोटल सोल्ड 24,000। दोनों का सम करेंगे तब जाके ये आता है, तो ये क्या माइनस करके आएगा तो 12,000 होगा अनसोल्ड। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमारा क्या बचा है, देखो अगर ये टोटल सोल्ड की वैल्यू 24,000 है तो ये y% की वैल्यू कितनी होगी, ये तो माइनस कर लो ना, 2 3 2 5, ये 6,000 हो गया दोनों मिलके, ये और ये मिलके 6,000 हो गया, ये गया 14,000, तो ये कितना बचा 10,000। ठीक है, वैसे यहाँ देखो टोटल मैन्युफैक्चर्ड में पहले हम y% की वैल्यू निकाल देते हैं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखो 24,000 का अगर हम y% निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है, ये देख पा रहे हैं आप। तो y% से क्या होगा 2 0 हट जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी होगी 10,000 डिवाइडेड बाई 240, तो ये क्या हो गया 500/12, y है 500/12। ठीक है, तो हम यही पुट कर लेते हैं सीधा। देखो 36,000 का यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, 36,000 का 500/12%, परसेंट मतलब 2 नीचे 0 आएंगे, तो इसे ये कट गया ये परसेंटेज तो हमने 12 36,000 में 36 लिखा है, 500/12 डबल जी तो हट जाएगा परसेंटेज से, कितना हो जाएगा 15,000 सीधा। तो यहाँ देखो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 15 है 6 21 3 24, तो कितना बचा 12,000, ये हो जाएगा 12,000। हमारे पास लगभग सारी वैल्यू आ गई हैं। अनसोल्ड की भी वैल्यू निकाल देते हैं। देखो 12 है 10 है तो ये 2,000 होगा, ये 8,000 है तो ये 7,000 होगा, 8 7 15,000 होगा ना। टोटल वैल्यू आ गई है हमारे पास, यही हमें निकालना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी 2024, देखो 2024 दिया नहीं है तो मतलब एक 2024 हमें इमेजनरी यहाँ पर लेना पड़ेगा। कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग 24 इज 66% मोर देन दैट इन 2020 टोटल मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी 2020 से 6.66% मोर है। 6.66% मतलब ये होगा 1/15, और मोर देन है तो कितना हो गया 16/15, 16/15 ऑफ 15,000 कितना हो गया 16,000, तो ये वैल्यू हो गई 16,000। एंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड आर्टिकल ये हैं अनसोल्ड आर्टिकल बाय द कंपनी 2024 इज 28.5% लेस देन दैट ऑफ 2020 में कितना है 7,000 से 28.57% लेस, इसका मतलब कितना हो जाएगा 71.43% लेस, तो 71.43 मल्टीप्लाई कर लो कितना परसेंट लेस है, और 0 हटाओ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर सकती मतलब 5,000.1 मतलब 5,000 ही हुआ ना, इसका मतलब ये हो गया 5,000। ठीक है, तो कह रहा है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ सोल्ड आर्टिकल्स बाय द कंपनी, सोल्ड प्लस अनसोल्ड इक्वल टू टोटल मैन्युफैक्चर, तो कितना होगा 11,000 होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार चार्ट बन गया ना तो उसके बाद सीधा क्वेश्चन सीधा हो जाएगा। फाइंड द एवरेज टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड आर्टिकल सोल्ड बाय द कंपनी इन ऑल 4 ईयर टुगेदर। ठीक है, एवरेज और टोटल नंबर अनसोल्ड। देखो कितना है अनसोल्ड, 12,000, और कितने ईयर है 4, डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया 3,000। सही है। अगला है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इन 2005, कितना है 3,000, एंड द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड आर्टिकल बाय द कंपनी इन 2010। अनसोल्ड इज 2,000, तो कितना हो गया 3/2 हो गया सीधा। अगला टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इन 2010 which is 12,000 is what percent of the percent of the number of article manufactured by the company in 2020, this is 15,000। तो कितना परसेंट है ये, कितना 3 से कर दो तो कितना है 4/5 इंटू 100 विच इज 80% ऑफ दैट। अब व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्ड आर्टिकल्स बाय द कंपनी इन द ईयर 2010-2015, कितना हो गया है 4600, नहीं कितना है 10,000 और 13,600। ठीक है, एक तो DI ये हो गई हमारी, एक ये DI है। ये DI में डाटा दिया रहता है, इसमें हमें चार्ट खुद बनाना पड़ता है, और ये लैंग्वेज बेस है तो कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है और उसको डाटा को चार्ट में स्ट्रक्चर करना है। तो जो भी डाटा दिया है वो आपको एक लाइन एक बार पढ़नी है और डाटा एकदम एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि अगर आपने गलत कर दिया तो दोबारा आपको देखना पड़ेगा, तो मतलब आप एग्ज़ाम से ही बाहर हो जाओगे। तो पहले देखते हैं क्या है मामला। टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय अ सेलर इन जनवरी एंड फरवरी इज 1200। अच्छा, टोटल कितनी टोटल कारें हैं वो 1200 हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन जनवरी इज़ 50% मोर देन दैट इन फरवरी। अच्छा, टोटल जितने जनवरी में इसने सोल्ड करी है वो 50% मोर देन दैट इन फरवरी है। द स्टोर सोल्ड कार ऑफ ओनली 4 ब्रांड्स। अच्छा, 4 ब्रांड्स की ये कार बेचता है, ठीक है। फिर आगे क्या है 20% ऑफ द टोटल कार सोल्ड बाय फोर्ड एंड टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय फोर्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी 60% लेस देन टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय फोर्ड। ठीक है, पहले स्पेसिफिकली इन्होंने किस चीज़ के बारे में बात करी है, ब्रांड्स के बारे में बात करी है, फोर्ड, रेनॉल्ट और क्या है महिंद्रा। ठीक है, 2 मंथ है जनवरी और टोटल क्या है मामला। टोटल जो कार्स हैं वो है 1200। ठीक है, इसमें एक और दे रखा है कि जनवरी में जितना हुआ है वो 50% मोर देन फरवरी। मान लो फरवरी में X हुई है टोटल कार, तो 50% मतलब 1.5X ही होंगी। ठीक है, इस तरीके से दिया। अब कह रहा था स्टोर, अच्छा ठीक है, 20% ऑफ द टोटल कार सोल्ड। टोटल कार सोल्ड कितनी 1200, इसका 20% में मतलब कितना हो गया 240 हो गया बाय ये सोल्ड बाय स्टोर फोर्ड। फोर्ड ने कितनी टोटल सोल्ड करी है दोनों मंथ में मिला के 240। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय फोर्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी, मतलब इसमें ये 60% लेस देन टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय फोर्ड, मतलब 60% लेस मतलब 40%, 96 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय महिंद्रा इन जनवरी, महिंद्रा इन जनवरी इज 50% लेस देन दैट ऑफ टोटल कार सोल्ड बाय फोर्ड इन सेम मंथ। ठीक है, 50% लेस देन दैट ऑफ टोटल कार सोल्ड बाय फोर्ड इन सेम मंथ, मतलब जनवरी में। जनवरी में देखो फोर्ड ने कितना करा होगा, इसमें से माइनस कर लो, कितना हो गया 4 हो गया, 144 होगा। ठीक है, सही है। इसका 50% कितना हो गया 72।
टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय रेनॉल्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी, मतलब ये बोल रहा है इज़ 40% मोर देन टोटल कार सोल्ड बाय BMW इन द सेम मंथ। मान लो कि इसने BMW ने B कार बेची है तो इसने 40% ज़्यादा बेची, मतलब 1.4 B बेची है। ठीक है, the same and the number of cars sold by BMW in February is 20% more than that of total cars sold by BMW in January। 20% मोर कितना हो गया, इतना हो गया, जनवरी से 20% मोर ये हो गया। अब क्या, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय रेनॉल्ट एंड महिंद्रा इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेबररी, मंथ ऑफ फेबररी इज़ 5:6। तो अगर मान लो रेनॉल्ट ने 5P करा होगा तो इसने कितना करा, 6P करा होगा। P इज़ वेरिएबल जो इसको वैल्यू देगा, है ना, क्योंकि रेशियो में दे रखी है तो हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। टोटल 1200 है तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें, अच्छा हाँ, तो यहाँ से तो ये सब मिल जाएगा ना। देखो ये मतलब 1.5 गुना इससे ज़्यादा है तो टोटल कितना हो गया ये दोनों, 2.5x इक्वल टू 1200। तो कितना आ गया, 1200/25, 100, 200, 480 हो गया। तो ये है कितना हो गया टोटल, 480, ये हो जाएगा 120, ये हो गया 720। इसको साफ साफ लिख देता हूँ, सीधे वैल्यू मिल गई हमें 720 और ये 480। ठीक है, अब देखो इस यहाँ देखो जनवरी में टोटल 720 है तो कितना हो जाएगा, B प्लस 1.4B कितना हो गया, 2.4B प्लस 144 प्लस 72 कितना होगा, 426, 216 720। तो 2.4B इज इक्वल्स टू, ये माइनस कर दो, यहाँ माइनस होगा तो कितना बचेगा, 504। पॉइंट हटाओ तो जीरो बढ़ेगा, 24 तो नहीं 48, 2 बटा तो मतलब कटेगा B की वैल्यू 210। यहाँ पर आ गई वैल्यू 210। तो ये कितना हो जाएगा, 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 14 28, 294। ठीक है, ये वैल्यू भी आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे वाले में, दूसरे कॉलम में, फैब कॉलम में। फैब में देखो क्या चाहिए हमें, देखो B की वैल्यू तो हमें मिल ही गई थी ना, ये 210 है तो ये कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 का 12 24 और 25 मतलब 252। ठीक है, 252 प्लस 96 कितना होगा, 6 2 8, 348 प्लस 11P इज इक्वल टू 480। 348 यहाँ आ जाएगा तो 10 में 8 गया सर, ये 11 से कटेगा तो 12 बार P, तो कितना हो गया 60 और ये 70। ये आ गया हमारा पूरा बन गया चार्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार सोल्ड बाय BMW इन जनवरी, BMW इन जनवरी, ये दे कार एंड टू कार सोल्ड बाय महिंद्रा इन फरवरी में था तो 210/70 कितना हुआ, 7 से काटो, नहीं 3 से काटो तो 24 बार 70/24, 2 बार 2 से और कट जाएगा, 35 12। ये पहला। अगला क्या, टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय फोर्ड इन जनवरी which is 144 is what percent more than total number of cars sold by Renault in February which is 60। इससे मोर कितना ज़्यादा है, तो 84 ज़्यादा है ना, तो कितना हो जाएगा 60 60 लगभग 140%। What is the difference between the total number of cars sold by BMW in January and February? जनवरी फरवरी मिला के कितना कर रखा है इसने, 5 6 462 एंड टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय रेनॉल्ट इन जनवरी एंड फरवरी, रेनॉल्ट का टोटल कितना है, 4 9 6 15 354। तो कितना हो गया, 108। टोटल कार सोल्ड इन मंथ ऑफ फरवरी बाय महिंद्रा मतलब 72 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द कार सोल्ड बाय फोर्ड इन फरवरी,
4 इन फरवरी 96 कितना परसेंट है? 8 से काटो 9 बार 12 बार 3 से तो कितना होगा? ये 75% है। What is the average number of cars sold by Renault and Ford in the month of January? What is the average number of cars sold by Renault and Ford in month of January? दोनों को जोड़ो 8 13 से 438 डिवाइड बाई 4 219। ठीक है, ये भी होगी DI। एक लास्ट DI थी, वो बहुत इजी थी। ये देखो इसमें डाटा बहुत ज़्यादा है तो ये करना तो बेवकूफ़ी रहेगी। कर सकते हैं, मतलब सिलेक्टिव क्वेश्चन इसमें करने पड़ेंगे। ये आई थी, ये सबसे इजी DI थी, इसको भी लगा ही लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? A team of researchers is studying the population demographics of several states in India. They have collected data on the population, literacy rate, urban rural distribution and gender ratios for each state. They have organized this data in the following table. इसमें देख रहा है स्टेट का कॉलम है, टोटल पॉपुलेशन है, रूरल और अर्बन का रेशियो है, मेल टू फीमेल का रेशियो है, लिटरेट टू इलिटरेट का रेशियो है, और परसेंटेज ग्रेजुएट आउट ऑफ लिटरेट में कितने ग्रेजुएट हैं उसका रेशियो है। ठीक है, जो जो पूछेगा हम उसी रो को उठाएंगे। देखो इसको डाटा में कन्वर्ट करना तो बेवकूफ़ी रहेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा है ना। रूरल अर्बन का रेशियो निकालोगे फिर देखोगे कोई मतलब है नहीं, जो पूछ रहा बस उतना ही करेंगे। देखो व्हाट इज़ द कंबाइंड अर्बन पॉपुलेशन ऑफ आंध्र प्रदेश कर्नाटक इस परसेंट ऑफ जीरो, तो हम आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का ही निकालेंगे। अर्बन पॉपुलेशन निकालनी है। ठीक है, रूरल टू अर्बन का देखो रेशियो दे रखा होगा। पहले तो आप टोटल ले लो कितनी पॉपुलेशन है, 20 करोड़ पॉपुलेशन है और कर्नाटका में 6 करोड़। ठीक है, अब देखो अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन है, रूरल टू अर्बन कितना रेशियो है? 17 और आंध्र प्रदेश का हो गया, कर्नाटका में कितना है? 7:5। तो पूछ क्या रहा है? कंबाइंड अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब इन दोनों को हम पूछ रहे हैं। देखो ये 7 और 5 12, 12 की वैल्यू 6 करोड़ है, 12 की वैल्यू 6 करोड़, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होंगी? 6 मतलब 1/2। तो ये कितना हो गया? अर्बन यहाँ पॉपुलेशन हुए 5/2 करोड़। और सेम टू सेम यहाँ भी लगाओ, 23 और 17 कितना हो गया? 40। 40 की वैल्यू कितनी है? 20 करोड़। तो 1 यूनिट की 20/40 विच इज़ 1/2 करोड़। तो इसकी कितनी होगी? 17/2 करोड़। तो दोनों को जोड़ोगे कितना होगा? 17 5 22, 22/2 मतलब 11 करोड़। अरे what is the combined urban population of Andhra Pradesh and Karnataka as percent of their total population? अच्छा, ये 11 करोड़ जो इनका अर्बन पॉपुलेशन है, क्या परसेंट है टोटल पॉपुलेशन दोनों का? मतलब कितना? 26 का, मतलब 11/26 निकालना है। ऐसे सीधे निकाल दो, पॉइंट बढ़ाओ, 3 नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, 6 बच्चा 2 बार, 8 बच्चा 3 बार। देखो 4 2 3 कुछ है, ये है बस, तो ये हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन तमिलनाडु? तमिलनाडु में पहुँचो, तमिलनाडु में टोटल कितना है? 8 करोड़। और क्या का डिफरेंस पूछा है? रूरल और अर्बन ना, ये तो इजी और ज़्यादा इजी है। रूरल और अर्बन, रूरल और अर्बन 21:19। टोटल का सम कितना हो गया? 40। 40 की वैल्यू, यूनिट की वैल्यू 8 करोड़, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8/40। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस कितना है? 2। 21 माइनस 19 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना है? 8/40 इंटू 2, मतलब कितना हो गया? 8/20। तो ये कर दो, इसकी वैल्यू कितना हो गया? 0.4 हो जाएगा, 0.4 करोड़ है कुछ ही है। अगला, व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ केरला कर्नाटका एंड तेलंगाना कंबाइंड इज इलिटरेट? तो देखो अब ये सब रेशियो वाले हैं, तो आप कर ही लोगे, तो कोई ऐसा कोई टिपिकल क्वेश्चन है नहीं, सीधा डाटा उठाना है। पर्टिकुलर
आपको करना है, टोटल डीआई सॉल्व नहीं करनी है इसमें कि आप रूरल अर्बन का कॉलम बना के निकालने लगे, क्योंकि जितना पूछ रहा है 4-5 क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना। तो इसी तरीके से 3 डीआई इसमें हो सकती थी, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट भी है एसबीआई क्लर्क मेंस से रिलेटेड। तो इसी तरीके से मैं आगे भी वीडियो डालते रहूँगा, खुद ही पहले फुल मॉक दूंगा और उसके बाद उसकी क्वांट की एनालिसिस आपको दूंगा। जो इंपॉर्टेंट डीआई है वो ज़रूर मेंशन कर दूंगा। और ज़्यादा टफ डीआई करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मेंस में भी आप करोगे नहीं वहाँ पर एग्ज़ाम में, ठीक है। और कुछ नया करना तो कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए मेंस के टाइम में। और वैसे भी 1 महीना बचा हुआ है, तो रिलीवेंट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तो स्टे ट्यून, थैंक यू।